रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हम लोग कम्बो बॉक्स कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो कम्बो बॉक्स कंट्रोल इज़ द कलेक्शन ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि जो लिस्ट बॉक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका और टेक्स्ट बॉक्स का कम्बिनेशन होगा कम्बो बॉक्स। वो कैसे होगा कि यानी कि टेक्स्ट भी अपीयर होगा और उसके साथ साथ हमारे पास लिस्ट भी अपीयर होगी कम्बो बॉक्स में। नाम से ज़ाहिर है कि कम्बिनेशन होगा किसी दो कंट्रोल्स का। अब वो दो कंट्रोल्स कौन से हैं आपके पास, लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो कम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी जैसे कि लिस्ट बॉक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो मल्टीपल कॉलम्स वाला ऑप्शन है लिस्ट प्रोवाइड करती है, कम्बो बॉक्स में वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये यूज़र कैन सेलेक्ट आइटम फ्रॉम द कम्बो बॉक्स एंड टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट मतलब कि टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो कम्बो बॉक्स में से जो लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें से आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद क्या है कि विजुअल बेसिक जो प्रोवाइड करता है 3 टाइप्स ऑफ कम्बो बॉक्सेस और इसको हम लोग स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, जो कि प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में अवेलेबल है। अब वो 3 टाइप्स कौन सी हैं, 3 टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ द ड्रॉप डाउन कम्बो बॉक्स, सेकंड इज़ द सिंपल कम्बो बॉक्स, लास्ट वन इज़ द ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ड्रॉप डाउन कम्बो बॉक्स की बात की जाए तो इसमें ये होता है कि एक छोटा सा एरो शो किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ, ठीक है, और इस एरो के क्लिक के ऊपर जो एडिशनल आइटम्स होते हैं वो हम लोगों को नज़र आ जाते हैं और टॉप के ऊपर हमेशा टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होता है। जैसे कि फिगर में पहला जो आप लोगों को बॉक्स नज़र आ रहा है वो ड्रॉप डाउन कम्बो बॉक्स है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है सिंपल कम्बो बॉक्स। सिंपल कम्बो बॉक्स जो सेकंड मिडल कम्बो बॉक्स दिया गया है वो है सिंपल कम्बो बॉक्स, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स अलग से होता है और लिस्ट जो होती है वो अलग से डिस्प्ले की जाती है। लास्ट हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। इसमें ये होता है कि जो यूज़र वो अपनी वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें सिंपली हम लोग लिस्ट कुछ देख सकते हैं, वो भी किस तरह से, इस ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करके, यानी कि छोटे से एरो को क्लिक करके हम लोग लिस्ट के आइटम्स को देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसको एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि आपने एक कम्बो बॉक्स यूज़ करना है। कम्बो बॉक्स में आपने करना क्या है कि आपने 5 वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक बटन बनाना है फॉर्म के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने उस बटन का कैप्शन दे देना है सर्च, ठीक है। जैसे ही उस बटन पर क्लिक किया जाएगा यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा। वो वैल्यू एंटर करने के बाद एंटर्ड वैल्यू कम्बो बॉक्स में से सर्च की जाएगी, ठीक है, और उस वैल्यू की पोजीशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी मैसेज बॉक्स में। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट या फिर आपका प्रोग्राम वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले एक आपने न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एक कम्बो बॉक्स लगा लें और उसके साथ साथ एक बटन भी ऐड कर दें। और कम्बो बॉक्स के अंदर इस तरह से आप लोग प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में जाके ये लिस्ट आइटम ऐड कर सकते हैं। लिस्ट आइटम ऐड करना मैंने आप लोगों को जहाँ पे लिस्ट व्यू समझाया था, ठीक है, हमने लिस्ट व्यू कंट्रोल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, ये वो लेक्चर सुन लें उसके लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैप्शन चेंज करना है। एक बटन ऐड करने के बाद बटन ऐड करेंगे तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका कैप्शन भी चेंज कर देंगे, उसको चेंज करके सर्च रख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस बटन को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने ये कोड ऐड कर देना है। कोड क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है n एज एन इंटीजर, एज एन स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग लिया है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएंगे। अब यूज़र फॉर एग्जांपल एंटर करता है इनपुट बॉक्स में कोई भी नाम, कोई भी स्ट्रिंग जो कि हम लोगों ने लिस्ट में ऐड की थी। फॉर एग्जांपल यूज़र वकार एंटर करता है तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो फाउंड हुई है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे फाउंड हुई है, 3rd पोजीशन पे फाउंड हुई है। अब इसी तरह से हम लोग सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इनपुट बॉक्स यूज़ करना होगा। इनपुट बॉक्स में हम लोगों ने जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो क्या है, एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद हमने ये जो टाइटल देना है वो सर्च,
और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं वो है उस्मान। उसके बाद एक हम लोगों ने लूप लगा दी, ठीक है। लूप का क्या काम है, रेपिटेटिवली एक काम परफॉर्म करना। उसके बाद हमने क्या किया कि आई इज़ इक्वल टू 0 टू कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट फंक्शन है जो कि लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है, और कम्बो बॉक्स की भी प्रॉपर्टीज़ में भी ये यकीनन प्रॉपर्टीज़ कह रही हूँ कि इसके इवेंट्स में भी ये लाजमी होगा, ठीक है। और अब इसका क्या काम होता है, ये हमें रिटर्न करता है साइज़ ऑफ द लिस्ट। कितने की लिस्ट बनाई है हमें उससे पता चल जाता है लिस्ट काउंट को यूज़ करके। तो इस मेथड से हम लोगों के पास साइज़ आ जाएगा। तो आई क्या है, स्टार्ट, और ये इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा, साइज़ ऑफ द कम्बो बॉक्स के अंदर जो लिस्ट बनी होगी उसका साइज़ तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट आइटम को चेक करना है, आइदर वो इक्वल टू नहीं है जो आइटम हम लोगों ने सर्च करना है लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद अगर तो ट्रू हुई बात, तो हम लोगों ने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देना है स्ट्रिंग फाउंड एट इंडेक्स, मतलब कि वो पास करते हैं जो भी एट दैट इंस्टेंस पे इंडेक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग इस तरह से एंड कर देंगे और मैसेज बॉक्स में मैसेज जो कर देंगे स्ट्रिंग नॉट फाउंड अदरवाइज़। ये अदरवाइज़ वाला केस होगा अगर हम लोगों को आइटम नहीं मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर से। अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग इसको एग्जिट सब स्टेटमेंट लगा के वहीं से प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आउटपुट भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से फॉर्म बनाना है, ठीक है। और अगर तो जो आइटम हम लोग सर्च करना चाहते हैं या स्ट्रिंग जो सर्च करना चाहते हैं कम्बो बॉक्स में से अगर तो मिल जाती है, तो उसके बाद हमारे पास मैसेज बॉक्स इस तरह से शो हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को दूसरी फिगर के अंदर पेज नंबर 245 पे नज़र आ रहा है।